नमस्कार। दरौली के सभी सम्मानित नागरिक जन जो यहाँ समय निकालकर इतनी गर्मी में आज महिलाओं के लिए वट सावित्री का भी पर्व है, फिर भी आप समय निकालकर यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। नेता नहीं हैं हम, नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं, वोट नहीं मांगते हैं। रउआ सब जाहिल बनी जाई सोच के कि कोनो राजनीतिक दल के बैठक बा, नेताजी अहन कहियन कि भैया हमरा दल के वोट दे जा आ सब हम आई तरफ सब दुख दूर कर दे, सब काम कर दे। तो भैया हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं भैया? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने वोट देकर कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब का बेटा लालू जी राजा बन गए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम दरौली सिवान के छपरा के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बात करता है, वोट लेने के बाद आपकी नहीं सुनता है, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ जाइए, उस रास्ते को सीख लीजिए, तो उसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण खत्म, आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, उस सवाल का आपको जवाब देना है। जहां से जो बैठा है, खड़ा है, आपको जब सवाल पूछे तो हाँ या ना कह के जवाब दीजिए। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी, बदहाली, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं, जरा एक बार सोचकर बताइए, सबको हाथ उठाकर जवाब देना है, हाँ या ना जोर से बोलिएगा, अभी नहीं सवाल पूछने दीजिए। आपके दरौली में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है और जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए भाई। हम नहीं सिखाए। अभी देख लीजिए जितना लोग यहाँ बैठे हैं, आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर हैं या गरीब, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ यहाँ के हर व्यक्ति को है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण। सब आदमी
एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने दरौली के जनता का दुर्दशा। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहां बैठा हुआ कोई आदमी अभी तक किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। मिलेगा कैसे? आप बैठ के यहाँ पर विधायक को, सांसद को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को दोषी बता रहा है, कोई लालू जी को बोल रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को गरिया रहा है, कोई कांग्रेस को बोल रहा है। अरे भाई, आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए तो दूसरे को दोष क्यों देते हैं? अब कोई खड़ा होके कहेगा, कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भाई बैठ जाओ, उसको बंद कर। कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? किस दल को वोट देने से ये होगा? हम आपको अभी 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी जादू दिखेगा। जरा सोचकर बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हाथवा उठाकर बोलना है रे भाई, कथा सुनने नहीं आए हैं। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पीछे नहीं हटना है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? देख लो भाई, रिकॉर्ड हुआ है कैमरा में, अब पीछे नहीं हटना है। सबने कहा है कि भैया जिसको भी आज तक हम लोग वोट दिए, कोई हम लोग का, हमारे बच्चों का काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सिवान में, दरौली में, आपके यहाँ बैठे हुए कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, भाजपा के लोगों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाना है। तो आपके दरौली में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, हम नीतीश को वोट देंगे। नीतीश के राज में बिजली, पानी, सड़क ठीक हुआ है। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली नहीं था। तो नीतीश कुमार के इस राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा उठाकर बोलना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का स्कीम सुन के कि भैया सबको सिलेंडर मिलेगा। तो सिलेंडर का दाम 800 हो, 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर
गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सिवान, छपरा, दरौली से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? अरे आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर सबको मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए हैं। हाथ जोड़ रहे जाकर गांव-गांव, ये समझा रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई अपने आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जरा आप बताइए। बत्ती जल रहा है, हाथ उठाकर ईमानदारी से बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए तो है कि नहीं है? देखे तो हाथ देखिए, आदमी नहीं उठा रहा है। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, मुंह खोल के, है कि नहीं है? है। सारा का सारा समाज झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अभी हम आ रहे हैं आपके गांव में, यहां पहुंचे हैं। 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए हैं। आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आपके समाज के बच्चे मिले, आधे से ज्यादा बिहार के बच्चों के शरीर पर, आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे रास्ते में मिले हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। ये आपके बच्चों की दुर्दशा है और आप कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, बच्चे की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। उनका लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। अभी चुनाव होगा 5 महीना के बाद, आपको चिंता है कि लालू बनेंगे कि नीतीश बनेंगे। अपने बच्चों का क्या होगा इसका चिंता किसी को नहीं। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी भाजपा को वोट दिया। रास्ता में पूछते हैं, अरे भाई भाजपा को वोट काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी का सीना है 56 इंच का, पाकिस्तान को डरवा देंगे, सब मुसलमान लोग को ठीक कर देंगे। मेरे भाई देखिए अपनी दुर्दशा। यहाँ दरौली के गांव में बैठ के आपको ये समझ है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों की चिंता। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं कहते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है।
5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, 400 रुपया साला पेंशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी अभी चुनाव होगा तो सब बात भूल जाएगा। अब वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 बात बुझाएगा, बतियाने के लिए जात, खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश 30 बरस से पूरा बिहार को जाति में बांट दिया, जाति में लड़ा दिया। अगड़ा जात, पिछड़ा जात, अति पिछड़ा जात, दलित, महादलित, इतना आदमी को लड़ा दिया कि उसी में उलझे हुए हैं। फिर मोदी जी आए, कहे कि भैया दूसरा उपाय, दूसरा दवाई सबको पिलाओ, 4 किलो अनाज दो, आप बोरा में भर के वोट ले जाओ। तो बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। सब सुनने के बाद आदमी कहता है कि ना भैया बात करो, वह ठीक कहता नहीं, लेकिन हमने के पास तो विकल्प ना रहे। अरे भैया बिहार में तो विकल्प ना रहे, गोरबा दल बनाई, एक दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए, क्योंकि बिहार में पहले विकल्प नहीं था। इसीलिए 2 बरस अपना घर परिवार छोड़ के पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? जरा बोलो भाई मुंह खोल के, इसका नाम क्या है? ना सुनाई दिया? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या है? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देख लिया, लालू नीतीश मोदी का राज देख लिया, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो फिर ठगे जाओगे। इसलिए अब प्रशांत किशोर का राज नहीं चाहिए, लालू नीतीश मोदी का राज नहीं चाहिए। बिहार में लोगों को गरीबी से निकालना है तो बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा उठाइए हाथ और बताइए होना चाहिए कि नहीं होना। हाथ उठाइए, उसके बाद इसका एक मंत्र सिखाएंगे कि कैसे ये राज कायम होगा। हाथ उठाकर बोलिए, जनता का राज बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर जनता का राज कायम करना है तो 2 मंत्र याद कर लीजिए। पहला मंत्र, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, आपके दल का हो कि गांव का, उसको वोट नहीं देना है। एक बार हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाइए और बताइए, हाथ उठाइए। एक आदमी कहे ना नहीं सुधरेगा बिहार का, वोट नीचे किया है। हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जिन नेताओं ने लूटा है बिहार को उसको वोट नहीं देना है। आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। समझ लीजिए पूरा रास्ता। अगर नेता लोग आकर पैसा देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है? हम आपको बता रहे हैं, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? दाखिल खारिज करने में पैसा जमीन के सर्वे में लगा है कि नहीं लगा है? घरे घर दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? महिला लोग बोलिए, पुरुष चुप हो जाइए। घर घर दारू बिकवा रहे हैं कि नहीं बिकवा रहे? नीतीश कुमार जोर से बोलिए, बिचवा रहे हैं कि नहीं बिचवा रहे हैं? अरे भाई, तो आप ही को 5 वर्ष लूटा है, आप ही का पैसा लाकर 1000 रुपया देगा तो उसको अपने जेब में रख लेना है। और रखने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में ये संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नीतीश लालू मोदी और प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए।
संकल्प लीजिए। बात अगर ठीक लगी तो हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, अपने बच्चों के लिए मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अपने बच्चा के लिए कि नेता के बच्चे के लिए? अपने बच्चे के लिए कि नेता के बच्चे के लिए? तो अगर आप ये संकल्प पर कायम रहे तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि जब दिवाली और छठ के बाद ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के बच्चे बाहर गए हैं नौकरी मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे मत मिले, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सुनाई दिया? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, महिला पुरुष जिसका उम्र भी 60 वर्ष से ज्यादा है, इस बार छठ के बाद, छठ मनेगा अक्टूबर में, नवंबर में बनेगी जनता का सरकार, आपकी सरकार, तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया भीख नहीं, 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा और अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा बिहार में अभी जा रहा है सरकारी विद्यालय में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे आया, तो जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आपके पास ये अवसर है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब तीनों बात सुन लिए, सारा रास्ता समझ लिए, 2 गो संकल्प ले लिए। अब हाथ खोलकर बताइए कि लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए जोर से। भाई, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना सुनाई दिया? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो अगर आपने झूठ नहीं बोला है तो नीतीश कुमार का छुट्टी हो गया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना बोले ना कि बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, कितना आदमी ऐसे किए हुए। वोटवा के दिन तो हम लोग निर्णय लेंगे। अभी बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अरे चचा को रखना है कि हटाना है? जोर से नहीं बोलोगे तो ना सुनाई देगा, चचा का उम्र हो गया है। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को वोट दे दीजिए तो दे दीजिएगा? मोदी जी आकर कहेंगे तो हमने के वोट दे दी हल जाई? आप बताइए, वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? मोदी जी कहे हैं कि वोट बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में। ये होना चाहिए भाई। अभी आए थे मोदी जी तो कहे कि हम नया ट्रेन देंगे, ट्रेन वंदे भारत देंगे, जिससे श्रमिक परिवार का बच्चा सब जाएगा गुजरात। मोदी जी कह रहे हैं, मतलब देख लीजिए कितना चालाक है। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और आपको हमको दे रहे हैं ट्रेन कि आपके हमारे बच्चे मजदूर जानवर की तरह बैठ के मजदूरी करने गुजरात में जाएं। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी जी के कहने पर हम लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं ना देंगे भाई। किसको किसको लालू जी का जंगल राज वापस चाहिए? किसी को लालू का जंगल राज चाहिए? अरे भाई बोलो, लालू का जंगल राज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लालू नीतीश और मोदी नहीं चाहिए तो बिहार में आपको क्या चाहिए? जन सुराज चाहिए, जनता का राज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथवा उठाइए जरा एक बार देखें, झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। बिहार में जनता का राज चाहिए कि नहीं चाहिए?
चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक बार अपने बच्चों के लिए नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, और अपनी पूरी ताकत से बोलिए जय जय बिहार, जय बिहार। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। हम 2 बरिस पैदल चल के इतना दहाड़ रहे हैं, आप कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघिया रहे हैं। जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। लोग बता रहे हैं कि बड़ा टेढ़ा काम ले लिए हैं, न सुधरेगा। तो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत कठिन काम है, बिहार को सुधारना बहुत कठिन काम है, कोई दूसरा नहीं करेगा, इसलिए प्रशांत किशोर को करना है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि जो काम हम ठाने हैं, जो यज्ञ ठाने हैं, ये ठीक है, ये बिहार के भलाई के लिए है, आपके बच्चों के भलाई के लिए है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे प्रयास करी कि ना करी? अरे करी कि ना करी? आप हैं ना साथ में भाई? दरौली की जनता है ना साथ में? करें ना प्रयास, धोखा नहीं न दीजिएगा, धोखा नहीं न दीजिएगा, प्रयास करें ना, आपका आशीर्वाद है ना साथ में? तो एक बार बोलिए जय बिहार।